मृणाल ने जल्दी से अंदर जाके दरवाजा बंद कर लिया। वो वॉशरूम के दरवाजे के अंदर थी और लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेने लगी। हे महादेव, आज तो मैं बच गई। वैसे कुछ भी कहो, उसकी बॉडी है बहुत कमाल की, एकदम लल्लन टॉप। मृणाल ये कहते हुए शर्मा रही थी। थोड़ी देर के बाद जब मृणाल वॉशरूम से बाहर आई, उसके बाद उन दोनों ने होटल से निकलने का फैसला किया। कार में बैठने के बाद आर्यन ने मृणाल से सीट बेल्ट लगाने को कहा। कार में एकदम शांति थी। दोनों एक दूसरे से कुछ बात तक नहीं कर रहे थे, जिसे देखकर आर्यन ने म्यूजिक ऑन कर दिया और तभी वहां पे सॉन्ग बजने लगा। मिला हूँ अब जो तुमसे, दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। तो ये गाना हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक था और गाना सुनकर मृणाल ने आर्यन की तरफ देखा, जो पहले से ही उसकी तरफ देख रहा था। इस वक्त मृणाल को आर्यन की आंखों में अपने लिए बेशुमार प्यार नजर आ रहा था, जिसे देखकर मृणाल के चेहरे पर अपने आप ही एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ गई। और वही बैकग्राउंड म्यूजिक में गाना बजता रहा। आर्यन ने मृणाल के हाथ को प्यार से अपने हाथों में पकड़ लिया और कार को ड्राइव करने लगा। मृणाल को भी आर्यन का इस तरह उसका हाथ पकड़ना अच्छा लग रहा था। उसे पता ही नहीं चला कब वो लोग घर पहुंच गए। जब मृणाल ने बाहर देखा तो आर्यन ने ठीक राधा कृष्ण निवास के सामने कार को पार्क किया था। उसने हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई और आर्यन ने तरफ देखकर उससे कहती है, आपको मेरे घर का एड्रेस कैसे पता? मैंने तो कभी आपको नहीं बताया। मृणाल की बातें सुनकर आर्यन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और उसने मृणाल के सीट बेल्ट को खोला और मृणाल की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है। आर्यन ने जब ये सब इतनी जल्दीबाजी में किया तो मृणाल को कुछ पता ही नहीं चला कब वो उसकी सीट से उठकर आर्यन की गोद में आकर बैठ गई। आर्यन ने मृणाल की कमर को कस के पकड़कर बड़े ही प्यार के साथ कहा, आपको क्या लगता है हम बस कहने के लिए आपसे प्यार करते हैं? हम अपनी मोहब्बत के बारे में हर एक खबर रखते हैं ताकि हमारे उनके पास ना रहते हुए कोई उन्हें तंग या परेशान ना कर सके। ये कहकर आर्यन ने मृणाल के फोrehead पे किस कर लिया। आर्यन की बातें सुनकर मृणाल को बहुत खुशी हुई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिसे देखकर आर्यन ने मृणाल को कसकर अपने गले से लगा लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। आज के बाद तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे और मेरे तुम्हारे साथ होने से पहले जिसने तुम्हें दुख पहुंचाया हो या तुम्हें रुलाया है, उन सबको मैं छोड़ूंगा नहीं। उन्हें मैं कभी खुश नहीं रहने दूंगा, आर्यन ने कहा। मृणाल ने भी कसकर आर्यन को गले लगा लिया। आर्यन ने मृणाल को खुद से थोड़ा दूर किया और कहा, थोड़ी देर में मैं किसी के साथ तुम्हारे लिए कपड़े भिजवा दूंगा और तुमको पिक करने के लिए भी भेज दूंगा। तुम तैयार रहना। मृणाल ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं? मृणाल ने आर्यन की तरफ देखकर अचानक से पूछा। मैं तुम्हें जितना प्यार करूं मुझे उतना ही कम लगता है। मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों है। आर्यन ने ये कहा और मृणाल के होठों पर किस करने लगा। बहुत ही पैशनेट किस थी वो। अब मृणाल रेस्टलेस हो रही थी और 10 मिनट के किस के बाद जब मृणाल की सांसें उखड़ने लगी तब आर्यन ने ना चाहते हुए भी मृणाल के होठों को छोड़ दिया। मृणाल के गाल शर्म से लाल होने लगी और वो जल्दीबाजी से आर्यन की गोद से उतरकर कार से बाहर निकल गई। मृणाल की इतनी फुर्ती देखकर आर्यन तो दम ही रह गया था। मृणाल कार से बाहर निकलकर आर्यन को चिढ़ाते हुए अपनी जीभ निकालने लगी। इतनी जल्दी भी क्या है आपको? मृणाल ने खिलखिलाते हुए कहा। आर्यन को मृणाल की खिलखिलाहट में जैसे खोसा गया था। मृणाल इस वक्त बहुत ज्यादा एक खूबसूरत बच्ची की तरह लग रही थी। ठीक है, अब तुम जल्दी से अंदर जाओ, टाइम पर आ जाना, आर्यन ने कहा। ठीक है, ये कहकर मृणाल घर के अंदर चली गई। आर्यन भी फिर वहां से चला गया। जब मृणाल घर के अंदर आई तो उसने देखा विधि और बाकी दोनों ही बाहर सोफे पर बैठकर आपस में बातें कर रही थी। जब उन दोनों की नजरें आपस में मिली तो वो दोनों अपनी जगह पे जैसे
जम सी गईं। उन्हें डर लग रहा था कहीं मृणाल कल रात उन दोनों के जो आर्यन के साथ उन्होंने अकेले छोड़ दिया था उसको लेकर वो गुस्सा न करे। मृणाल उन दोनों के पास आई और सोफे पे बैठकर उन दोनों को देखते हुए बड़े ही सख्त तरीके से कहती है, तो बोलो क्या बोलना चाहती हो अब तुम दोनों? वो हम मृणाल, बाकी ने हकलाते हुए कहा। ये वो क्या लगा रखा है, साफ साफ बोलो ना। मृणाल ने कहा। मृणाल मृणाल मृणाल, हमने जो किया ना वो तुम्हारी खुशी के लिए किया। तुम कब तक उस 5 साल पहले हुए हादसे की वजह से अकेली रहोगी? तुम्हें भी तो हमें समझना होगा कि हमने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया। विधि ने बड़ी शांति से कहा। विधि की बातें सुनकर मृणाल ने खड़े होकर उन दोनों को गले लगा लिया और इमोशनल होकर कहा, थैंक्स यार, मेरे लिए तुम दोनों ने जो किया उसके लिए। विधि और बाकी को तो मृणाल के इस रिएक्शन की उम्मीद ही नहीं थी। वो दोनों बस हैरानी से मृणाल को ही देखने लगी। आखिर क्या होगा? क्या हो जाएगी मृणाल और आर्यन की शादी अच्छे से, या आएगा कोई इनकी जिंदगियों में तूफान? जानेंगे कहानी के अगले एपिसोड में। स्टोरी को आगे सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में बहुत जल्द, सिर्फ मेरे साथ। मैं हूं जान और आप सुन रहे हैं टिनी एफएम।